राजस्थान के समस्त सरकारी महाविद्यालय के अंदर प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप भी यूजी फर्स्ट ईयर के अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। इसके लिए जरूरी है कि आपकी एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई हो। अगर एसएसओ आईडी बनी हुई नहीं है तो एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के एसएसओ आईडी बनाना सीख सकते हैं। एक बार आपकी एसएसओ आईडी बन गई, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आवेदन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एसएसओ पोर्टल पे आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एसएसओ आईडी बना लेनी है। अगर बनी हुई नहीं है, बनी हुई है तो एसएसओ आईडी, उसके पासवर्ड व कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे कॉलेज लिखना है। जैसे ही कॉलेज लिखेंगे ये वाली सर्विस दिखाई देंगी, इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी ज़रूरी फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये ओबीसी के लिए हैं, ये हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शपथ पत्र होता है, ये ट्रांसजेंडर के लिए आय प्रमाण पत्र, और ये खेतिहर श्रमिक हैं उनके लिए शपथ पत्र। तो आप जिस भी श्रेणी से आते हैं उससे संबंधित जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है वो सभी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आवेदन के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको जिला लेना है, कौन से ज़िले की कॉलेज में आप आवेदन करना चाहते हैं। जैसे जिला लेंगे उस ज़िले की कॉलेज दिखाई देगी, कॉलेज के नाम के ऊपर जस्ट क्लिक करना है। अब आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस क्लिक करके जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अगर राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो नो करके आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो मेरे इस मामलों में हैं राजस्थान के मूल निवासी जिसका फॉर्म भरा हो तो यस करूँगा। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके गेट डिटेल पे क्लिक करूँगा तो परिवार के सदस्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब जिसका फॉर्म भरना है उसके जस्ट आगे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो अगर राजस्थान बोर्ड 2023, 24, 25 से आपने 12th क्लास पास की है तो ये लेना है, सीबीएसई से की है तो ये लेना है, आईटीआई विद इंग्लिश से की है तो ये लेना है, पॉलिटेक्निक कोई डिप्लोमा किया है तो ये लेना है, और इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर वाला ऑप्शन लेना है। जैसे कि स्टेट ओपन वगैरह से आपने क्लियर की है या फिर राजस्थान बोर्ड से 2022 से और उससे पहले की है तो ये वाला ऑप्शन आप लेंगे। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट रोल नंबर डालने हैं 12th क्लास के, फिर यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट स्टूडेंट के नाम का, उसके बाद उसके फादर्स के नाम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो जस्ट नीचे डालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम का अल्फ़ाबेट हो गया, यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो गया। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर क्लियर हुआ था, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालने हैं, और ये कैप्चा कोड डालने के बाद गेट डिटेल पे जस्ट क्लिक करते ही इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी रिजल्ट की। सही होने यहाँ पे जांच करनी है नाम वगैरह की, और फिर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस पे क्लिक करके डालना है, नहीं है तो नो करना है। फिर आपकी अपार आईडी जो कि आपके स्कूल के अंदर बनाई होगी तो वह अपार आईडी यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आ गए, यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर आ गए, यहाँ पे आपकी कास्ट कैटेगरी आ गई और यहाँ पे कास्ट लिख लेनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ओबीसी से हैं तो ओबीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, एससी एसटी से हैं तो उससे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, उनको आपको चयनित करना होगा। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो यस करना है, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर और वैलिडिटी डालनी है सर्टिफिकेट की। नहीं करते तो आप जस्ट नो करेंगे। उसके बाद आप दिव्यांग हैं तो यस करना है, और यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी लेनी है, अगर नहीं है तो नो करना है। आप माइनॉरिटी हैं तो यस करना है और उससे संबंधित कैटेगरी लेनी है, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे डिफेंस या फिर सीएएफ हैं या फिर राजस्थान पुलिस के अंदर हैं तो इससे संबंधित कैटेगरी में आते हैं तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। आपका परिवार बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है तो यस लेना है, और अगर नहीं करता तो नो लेना है। उसके बाद आप कश्मीर से माइग्रेट होकर आए, जो कश्मीर और कश्मीर वैली से जो पंडित वगैरह आए थे वह हैं तो यस, वरना फिर नो। आसाम के मूल निवासी हैं तो यस लेना है, ये आसाम वाला ऑप्शन है। तो आसाम के मूल निवासी हैं तो यस, वरना फिर आप यहाँ पर नो ले लेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर उनके पुत्र वगैरह जो भी हैं तो आप जस्ट यस करेंगे, वरना फिर नो करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 के अंदर मदर और फादर की मूर्ति हुई है तो यस, वरना फिर नो।
आप लघु सीमांत बटाईदार किसान की श्रेणी में आते हैं तो यस, वरना फिर नो। तो ये विशेष श्रेणियां हैं, इनके यस नो के अंदर जवाब देना है सही से। उसके बाद आप इंडियन है तो इंडियन लेना है, राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। फिर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, फिर राज्य लेना है, यहाँ पे जिला लेना है, यहाँ पे तहसील लेनी है और यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर लेने हैं। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो कॉपी पे क्लिक करके कॉपी करना, वरना फिर अलग से फिलअप करना है। अब अगर आपको बोनस मार्क की ज़रूरत है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद इसमें से कोई भी कैटेगरी में आते हैं तभी आपको बोनस मार्क मिलेगा। इसमें से किसी एक्टिविटी के अंदर 12th क्लास में भाग लिया है, वरना फिर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 10वीं के कौन से बोर्ड से 10वीं आपने पास की थी वो बोर्ड ले लेना है। फिर 10वीं के रोल नंबर लिखने हैं, स्कूल का नाम, और यहाँ पे कौन से ईयर के अंदर 10वीं कक्षा आपने पास की थी, टोटल मार्क कितने में से थे, कितने अंक आपको प्राप्त हुए वो यहाँ पे लिखने हैं, परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। फिर आपका रिजल्ट के अंदर पास ले लेना। इसी प्रकार से 12th की जानकारी बननी है, रोल नंबर हो गया, यहाँ पे बोर्ड हो गया, सॉरी दोस्तों स्कूल हो गई, फिर यहाँ पे कौन सी फैकल्टी थी। तो यहाँ आर्ट्स लेंगे तो आर्ट्स के सब्जेक्ट मांगेंगे, लेकिन इसी प्रकार से कॉमर्स लेंगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं मांगेंगे, ये ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से जो PCB PCM लेंगे तब भी यहाँ पे कोई भी नहीं मांगेंगे। तो मेरे यहाँ पे आर्ट्स थी जिसका फॉर्म है तो आर्ट्स ले लेता हूँ। अब आर्ट्स ली हैं तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट भरने हैं 12th क्लास के। अब ये आप देख सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे भरा जाएगा, दूसरा यहाँ पे भरा जाएगा, जो 12th क्लास के अंदर थे वो भरने, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल के बनने हैं। उसके बाद आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो वो आप ले लेंगे, BA सेमेस्टर, BSc, BA, BCom वगैरह जो भी हैं आपका। उसके बाद जैसे ही लेंगे तो सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन आएगा, तो सब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से यहाँ पे बताएगा, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके कॉलेज के अंदर जो नीचे सब्जेक्ट बता रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा ग्रुप है, जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रुप है, तो 5 ग्रुप होने की दशा में आपको 3 कॉम्बिनेशन लेने हैं या फिर 7 भी लेने पड़ सकते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएंगे, इसमें से डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या फिर यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले जो आपको सही है, तो एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। और उस कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे एक नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 5 ग्रुप हैं, तो कम से कम 3 तो आपको लेने ही होंगे और अधिकतम 7 ले सकते हैं, तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन तो यह ले लिया इस प्रकार से बना के। अब दूसरा कॉम्बिनेशन बनाने के किसी भी एक सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब 2 कॉम्बिनेशन इसमें से कोई भी मैं सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करके इनको भी मैं यहाँ पे नीचे जस्ट ऐड कर लूँगा। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा इस प्रकार से ऐड हो चुके हैं 3 कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इनकी वरीयता देनी है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वरीयता जिसको देनी है उसको फर्स्ट लेना है। उसके बाद जिसको सेकंड वरीयता देनी है वो सेकंड लेना है, जिसके अंदर आप सेकंड प्रवेश लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को जब भी नंबर दे देने हैं, ये बात विशेष करके ध्यान रखनी है। यहाँ पे सही वरीयता आपको देनी है, जो सबसे अंतिम सब्जेक्ट लेने के लिए सहमत है उनकी सबसे अंतिम वरीयता आपको दे देनी है। इस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं आराम से वीडियो रोक के। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियंस है वो ले लेना है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं आपके पेरेंट्स गार्जियंस वो ले लेना है। फिर उनका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भरना है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे सालाना इनकम कितनी है वो सालाना इनकम लेनी है। नॉन इनकम टैक्स पेयर है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। ये वाला फॉर्म जनरल के लिए जैसे ही लेंगे तो ये वाला एक फॉर्मेट आता है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको जस्ट क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले अभिभावक का नाम, स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे आए, यहाँ पे अभिभावक का हस्ताक्षर, मोबाइल फ़ोन नंबर और एड्रेस फिलअप किया जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको फिलअप करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। फिर नॉमिनी किसे नॉमिनेट करना चाहते हैं, फिर इन एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी कॉलेज के अंदर भाग लेना है तो वो सभी यहाँ पे सिलेक्ट करने ही होंगे आपको। फिर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सूट चाहते हैं तो यस करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता ऑटोमेटिक आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना फिर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखने हैं जो भी आपके हैं, फिर होल्डर नाम, फिर कौन सी बैंक के अंदर खाता है वो बैंक ले लेनी है, फिर ब्रांच ले लेनी है जहाँ पे आई हुई है, और फिर IFSC कोड अंकित करने हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आप डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले आवेदक का पासपोर्ट साइज फ़ोटो 100 से 150 KB साइज़ के अंदर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है, ये आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा सिग्नेचर करना, तो ध्यान रखना है जहाँ पे सिग्नेचर कहा गया है वहाँ पे सिग्नेचर फ़ोटो कहा गया है। फ़ोटो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पेज बैंक का वो यहाँ पे अपलोड करना है।
और यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर नॉन टैक्स पेयर का जो मैंने फॉर्मेट बताया था वो अपलोड करना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अलग अलग स्टूडेंट के मामलों में अलग अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बताएगा ओबीसी एसटी एससी के लिए, कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बता रहा है अच्छे से पढ़ के समझ के वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने। फिर जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप जस्ट आगे वाले भाग के अंदर पेमेंट करेंगे और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको ले लेनी है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आगे के प्रोसेस भी कंप्लीट जरूर आपको करने हैं। यह तरीका था ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।